मुझे तो ऐसा लगता है कि अगले कुछ दिनों के अंदर भी वो बाहर आ सकते। तुम अपने बच्चों को बताओगे कि हम इमरान खान के दौर में जिंदा थे, वो बाहर निकलता है, लोग उसके पीछे पागल हुए होते। अल्लाह ने उसे इतनी इज्जत और मुकाम दिया है, वो तो वहां से बैठा हुआ अपनी रूहानी कुव्वत से इन सबको रोज शर्मिंदा कर रहा होता है, जलील कर रहा होता है। जब ताकतवर ये मान लेंगे कि यही निज़ाम बदलेगा, निज़ाम तो बदल दिया उसने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं और मैं तलहा सुलहरी हूँ। नाज़रीन कराम, आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार और मारूफ सहाफ़ी एसार राना साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर, आपका एक स्टेटमेंट था कि इमरान खान जब चाहेगा वापस आएगा, अपनी शराइत पर वापस आएगा और नेल्सन मंडेला बनकर वापस आएगा। सर, आपको क्यों लगता है कि इमरान खान साहब किस तरह वापस आएंगे? देखिए, अभी एक खबर चल रही थी कि सदर मुमलिकत असद आरिफ अलवी जाते जाते ये फैसला करने लगे हैं कि इमरान खान के जितनी भी सज़ाएं वो माफ़ कर दी जाए। तो एक मतलब हुआ कि रियासत उन्हें आज़ाद करना चाहती है, और इमरान खान ने जेल से पैगाम भेजा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, उसकी मर्जी है। जी जी। उसने कहा कि मैं इस तरह की कोई छूट एनआरओ लेके रिहा नहीं होऊंगा, उसकी मर्जी। नहीं तो लोग तो चूम चूम के बाहर निकलते हैं ऐसे मौकों से। और तीसरी बात ये कि आप उसे कैद समझे, मैं तो कैद ही नहीं समझता। वो इस पाकिस्तान की रियासत का वाहिद फर्द है जो आज़ाद है। ये बाकी सब कैदी हैं, कोई कुर्सी का कैदी है, कोई इक़्तिदार का कैदी है, कोई ताकत का कैदी है। वो वाहिद आदमी है जो इन चीज़ों से बहुत ऊपर चला गया है। और फिर उसने क्या किया उस आज़ाद आदमी ने, कि जब पूरी रियासत एक शख्स के साथ खड़ी थी, नवाज शरीफ के साथ, और उसके साथ पूरे वसाइल, ताकत, मैनेजमेंट, मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेशन, अदालतें, सब उसके साथ खड़े थे, और वो शख्स जेल के अंदर बंद था, तो रिजल्ट क्या निकला? वो जीत गए, ये हार गए। तो इससे ज़्यादा आज़ादी किसी को मिल सकती है? इससे ज़्यादा आज़ाद कोई हो सकता है? और इमरान खान जो जेल में रह के इतना ताकतवर हो गया है कि वो जेल में रह के इस सारी रियासती मशीनरी को हरा सकता है, तो जब वो बाहर निकलेगा तो कितना ताकतवर होगा, आप ज़रा सोचें। और एक बात याद रखिएगा, ये रोक ही नहीं सकते उसे। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगले कुछ दिनों के अंदर भी वो बाहर आ सकता है। आपके प्रोग्राम में मैं कह रहा हूँ कि ये भी इम्कान है कि वो अगले कुछ दिनों में बाहर आ जाए, और आएगा अदालतों के ज़रिए, प्रोसेस के ज़रिए। इस तरह नहीं है जैसे नवाज शरीफ ने अपने गुनाह बख्शवाए, ठीक है ना। सो इमरान खान अब एक सियासतदान से ऊपर की चीज़ बन गया है। वो सियासतदान नहीं है, वो रहनुमा से भी थोड़ा सा ऊपर चला गया। वो एक मुकम्मल फ़लसफ़ा है। इमरान खान एक फ़िलासफ़ी है, और इस फ़िलासफ़ी को अब हराना मुमकिन नहीं है। लोग समझ रहे थे पीटीआई के निशान छीन के उन्हें इलेक्शन में नहीं लड़ने देंगे, इमरान पे सजाएं हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएगी। सब कहते थे ख़त्म हो जाएगी, और भाई वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है इस टाइम। तो वो अपनी मर्ज़ी से आएगा, जब दिल करेगा तब आएगा, और ये लोग लेके आएंगे, हाथ जोड़ के उसे लेके आएंगे, पाँव पकड़ने के तो ये एक्सपर्ट है। ये बूट के तस्मे के साथ एक तरफ नवाज शरीफ लटके होते हैं, एक तरफ जरदारी लटके होते हैं, और फिर दोनों कह रहे होते हैं पाई पाई जोर दी। तो ये नहीं लाएंगे ये तो मैटर ही नहीं कर रहे, इनकी तो कोई मैटर ही नहीं है। वो लड़ाई कुछ और है भाई। तो सर, अगर इमरान खान साहब आ जाते हैं तो क्या लगता है कि ताकतवर उन्हें निज़ाम बदलने देंगे? इमरान खान आएगा ही तब जब ताकतवर ये मान लेंगे कि यही निज़ाम बदलेगा। निज़ाम तो बदल दिया उसने। कोई सोच सकता था कि कोई पार्टी फ्रॉम नोवेयर वो आएगी और वो सबको हरा देगी? कहाँ गए इलेक्टेबल्स? कहाँ गए बड़े बड़े ख़ानदान? कहाँ गए खरबोपति लोग जिन्होंने पैसे खर्चे? लाहौर के अंदर एक हल्के में खरबों रुपए खर्चे गए, ठीक है ना। तो क्या वो जीत गया? एक गैर मारूफ से वकील जीत गया। ऐसे लोग जीत गए जिनको कोई जानता भी नहीं था, उन्होंने इलेक्टेबल्स को उल्टा के वो मारा। तो ये छोटा इनकलाब है। पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ था? पाकिस्तान में हो गया। सो इमरान खान will be
the changing game changer of Pakistan इंशाल्लाह, और होना चाहिए यार। ये कब तक हम IMF के पैरों में बैठ के भीख मांगते रहेंगे और फखर से कहते रहेंगे कि हमें IMF ने पैसे दे दिए? ये सारे बैठे हुए हुक्मरान ये अपने रकम का कोई 20% भी दे देना तो IMF से ज्यादा हम इकट्ठा कर लेते हैं। देंगे नहीं, क्योंकि ये खून निचोड़ने के लिए आए हुए, ठीक है ना। वो यही तो कहता है कि IMF से क्यों मांगते हो यार। तो जब वो आएगा तो वो फिर अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे आएगा। सर ये कहना मुनासिब है कि ये दौर इमरान खान का है, ये जमाना इमरान खान का है? तुम्हें फख्र करना चाहिए कि तुम इमरान खान के ज़माने में जिंदा हो। तुम अपने बच्चों को बताओगे कि हम इमरान खान के दौर में ज़िंदा थे। अल्लाह इसको लंबी ज़िंदगी दे, इमरान खान को अल्लाह ताला इसकी ज़िंदगी की हिफाजत फरमाए। मरना तो सब नहीं है ना, सब नहीं जाना है, कौन बच सकता है इस कायनात। तो फिर लेकिन कुछ लोग मर के ज़िंदा हो जाते हैं, ठीक है ना। इमरान खान इतने से बच्चों के दिलों के अंदर पैदा हो गया है। इमरान खान को अब निकालना इतना आसान नहीं है, या तो दिलों को निकाल के आप फेंक दें तो बात है, अदरवाइज इमरान खान अब एक इमरान खान पीटे एक जमात नहीं है, सियासी जमात नहीं है, ये एक फ़िरका है। और लोग इस जमात में जो लोग हैं ना वो एक फ़िरके का हिस्सा है, वो किसी जमात का हिस्सा नहीं है। वो इमरान खान साहब के चाहने वाले उन्हें मुर्शद भी मानते हैं। तुम प्रूव भी कर गया है, वो तो वहां से बैठा हुआ अपनी रूहानी कुव्वत से इन सबको रोज शर्मिंदा कर रहा होता है, जलील कर रहा होता है, ठीक है ना। वो उसको तो लोग ये पैसे दे के लोग इनके पास इकट्ठे नहीं होते। वो कितने 4 माह से जेल में है और लोग उसकी तस्वीरों को चूमते, तो ये कम मुर्शद वाली बात है। वो मोहम्मद अली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, हाँ मिर्जा, कितनी फैन फॉलोइंग थी उसकी। एक बयान दिया उसने, कहाँ गई फैन फॉलोइंग उसकी? जमीन। उसने कौन सा बाबा है जिसको नहीं रगड़ा? उन बाबों के लाखों में मुरीद थे, एक जिंदा बाबे को छेड़ा और जिंदा बाबे के मुरीदों ने उसको कहाँ ले जाके फेंक दिया। कहाँ गया इंजीनियर फारिग? सर ये ऐसे क्यों होता है कि जो इमरान खान साहब के साथ जुड़ जाता है वो चढ़ जाता है, और जो उनके खिलाफ हो जाता है वो बढ़ जाता है? उसकी रीज़न देखो, मैं एक बात बताऊँ, मेरा तो पक्का यकीन है अल्लाह जिसे इज्जत देता है ना आप उसे नहीं रोक सकते, और जिसे जिल्लत देता है उसको सारी मशीनरी खड़ी हो जाए, दौलत खड़ी हो जाए, वो करोड़ों अरबों रुपए के इश्तहारात आप ले दें, मीडिया पे चला दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। अल्लाह जिसको इज्जत दे बस अल्लाह उसी की इज्जत कायम रहती है, बाकी किसी की कोई इज्जत कायम नहीं रहती। दुरुस्त कह रहे हैं आप। सर एसार राना साहब प्रो पाकिस्तानी है या प्रो इमरान खान? अगर इमरान खान पाकिस्तान के खिलाफ होगा तो इमरान खान के खिलाफ पहला बोलने वाला शख्स एसार राना होगा। मेरी कमिटमेंट इस मट्टी से है, मेरी कमिटमेंट इस धरती से है, क्योंकि मेरा बाप ने कुर्बानियाँ दी थी। मेरा बाप कुर्बानियाँ दे के यहाँ आया था। उसने अपना रिश्ते, अपने जायदाद छोड़ी, वो इधर आया था। वो कायदे आज़म के ज़ाती मुलाजिम थे, उन्हें इश्क था, तो वो इश्क मुझ में कन्वर्ट है। इमरान खान से मोहब्बत भी इसलिए कि वो मेरे लिए नहीं सोच रहा, वो मेरे आने वाली नस्लों के लिए सोच रहा है। वो अपनी नस्ल के लिए तो नहीं सोच रहा ना, उसको तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी किस्म की भी। अल्लाह ने जितनी उसे शोहरत दी, जितनी उसे इज्जत दी, वो उसी को इंजॉय करता रहता। तो एक सेलिब्रिटी था इस यूनिवर्स का, जहाँ वो लेजेंड्स ऑफ द लेजेंड था, जहाँ पे लेजेंड्स उसके पीछे भागते। वो शाहरुख खान हो, वो आमिर खान हो, वो ट्रम्प हो, वो क्या कहते हैं कनाडा वाला हो, वो रूस वाला हो, ट्रूडो हो, हाँ वो जॉनसन डेल्फी, हाँ। तो वो भाई वो लेजेंड्स ऑफ द लेजेंड है। कोई कहती है, मलका कहती है मैं आपका हाथ पकड़ लूँ तस्वीर में, कोई जो है वो ट्रम्प को छोड़ के उसके साथ यहाँ आके खड़ी हो जाती है, ठीक है ना। वो बाहर निकलता है, लोग उसके पीछे पागल हुए होते। अल्लाह ने उसे इतनी इज्जत और मुकाम दिया है, ठीक है। उसने जनरल असेंबली में जो तकरीर की, आज तक किसी मुसलमान हुक्मरान ने ऐसी तकरीर नहीं की, ठीक है। उसने ख़त्म नबूवत के लिए जो जितना दबंग और क्लियर लहजा अपनाया किसी ने आज तक नहीं अपनाया। तो वो उसमें कुछ और है, मैं नहीं बोल दी मेरा यार बोल दा, उसमें जो है ना उसका यार बोलता है, और सच बोलने वालों के साथ अल्लाह खड़ा होता है।
سر لاسٹ پہ کہ مریم صاحبہ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ سیاست نہیں بس عوام کی خدمت ہی مشن ہے, غریب آدمی کو اس کا حق دہلیز پر ملنا چاہیے, جیسا یہ کہہ رہی ہیں محترمہ ایسا کر پائیں گے؟ جی کر دیا نا, بجلی آج مہنگی ہو گئی نا مزید, جی مہنگی ہو, تو دروازے تک خود ہی پہنچ گئی نا خدمت. تو اس طرح کی خدمت اور بھی بہت ہوں گی. انہوں نے اعلان کیا کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی آپ کو گھر مل جایا کرے گا, بس آپ نے مرنا ہے, مرنا ہم نے, بس سرٹیفکیٹ انہوں نے دینا ہے. تو وہ خدمت پہنچائیں گی, بالکل پہنچائیں گی. مطلب کہ کولو فلم میں تضاد ہے وہ تو یار اب پروو ہونا ہے, وہ تو بہت پہلے ہو چکا ہے, وہ چھوڑ دیں. وہ پروو ہوا ہے تو لوگ کسی اور کے ساتھ کھڑے ہوئے جا کے. محترمہ مریم نواز صاحبہ کب تک آپ وزیر اعلیٰ پنجاب دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو اللہ جانتا ہے, نہیں لیکن جو حالات ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ سارا نظام 1 سال سے زیادہ چلے گا. یعنی کہ 24 کے آخر تک, 25 میں کے شروع تک ہو سکتا ہے, 24 کے آخر تک نئے انتخابات کا اعلان ہو جائے, 25 کے شروع, اور 25 میں انتخابات ہو جائے. یہ پروگرام اپنے پاس سیف رکھیے گا, تب چلائیے گا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو جی. تو ناظرین کرام, نثار رانا صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ہے. ان کی گفتگو پہ آپ کے کیا کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, اور ہمارے چینل ڈیلی اسٹوریز آف پاکستان کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا.